नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आखिरी के 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स आपको समझाया हूं और साथ ही साथ आज हम आपको थर्ड टॉपिक में भी नंबर सिस्टम का ही कुछ पार्ट आपको समझाएंगे जो कि हमारे सेकंड वाले पार्ट से, जो कि लास्ट पार्ट था, उससे रिलेटेड होगा। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल या ऐसा नंबर जो डेसिमल के साथ हो और उस नंबर में से हम डेसिमल को टर्मिनेट कर सकें, यानी कि हटा सकें, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए वो कौन से डेसिमल होते हैं जिसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। पहला एग्जांपल आप मान लीजिए 0.7134, दूसरा क्वेश्चन 0.2147, तीसरा क्वेश्चन 0.3121516191, ये लगातार जा रहा है। समझिएगा बात। 0.7134 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7134 अपॉन 1000। ठीक है। अगर हमें डेसिमल को टर्मिनेट करना होता है तो डेसिमल के नीचे हम 1 लिखते हैं और डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते हैं। ये होता है हमारा मेथड टर्मिनेट करने का डेसिमल को। सेम हम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे तो ये होगा 2147 और 1 के नीचे लगाया हमने डेसिमल और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिया। 2 3 4, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए बच्चों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कहीं पे रुक रहा है। ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं पे रुक रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पे हम डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा बच्चों कौन सा? सेकंड टॉपिक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा हमारा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसा डेसिमल या ऐसा नंबर जिस नंबर में डेसिमल तो हो लेकिन उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इनफाइनाइट तक जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, विदाउट एनी पैटर्न। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर पैटर्न में नहीं है और पैटर्न में नहीं है उसके बाद ये जा कहाँ रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता बच्चों तो हम क्या लिख सकते थे? इसको पॉइंट के नीचे 1 लगाते और जितने भी डिजिट है उतने हम क्या लिखते? 0। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये नंबर जो है हमारा कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसके बाद कितने नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आती है बारी बच्चों हमारे थर्ड टॉपिक की। यह है हमारा रेकरिंग डेसिमल। क्या है? रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल या हम इसे रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग नंबर या रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। समझिए बच्चों ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं या कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए बच्चों 0.7171717171, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये जा तो इनफाइनाइट तक रहा है लेकिन जो 71 जो 2 डिजिट है ये क्या हो रहा है बच्चों? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रिपीटिंग डेसिमल्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आइए बच्चों देखते हैं। तो हम क्या किए, इस पूरे इक्वेशन को लिख दिया हमने x और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.71, बार बार रिपीट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 0.71 पे बार। क्या लिखेंगे? 0.71 पे बार। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर होता तो 1000 से करते, 4 होता तो 10,000 से, 5 होता तो 1 लाख से। ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं?
डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पूरे इक्वेशन में, तो ये आएगा बच्चों 71.717171। अच्छा, इस पूरे नंबर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 71 पे बार। तो अगर हम 71 पे बार लगा दें तो क्या हमें ये नंबर इतने नंबर लिखने की जरूरत है, नहीं है। अगर हमने यहाँ पे बार लगा दिया तो हमें ये पूरा पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक दर्शा रहा है कि जो 71 2 डिजिट है ये बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पे अब हमें कैसे इसको फ्रैक्शन में ले आना है, आइए ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ये होगा 100x माइनस 100x इज इक्वल टू 71.71 पे बार, और ये हो जाएगा बच्चों आपका x इज इक्वल टू, ये आपका सेकंड इक्वेशन था, यहाँ पे जो अब हम लिखेंगे वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0 पॉइंट लिखते समय, नीचे जो है लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम प्लस या माइनस करेंगे, जब भी प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.71 पे बार, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, इसको हम माइनस करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के लिए आपने जब देखिए आपने माइनस किया तो ये नंबर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 71 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 71, और फिर इक्वल टू इधर क्या आएगा 100x माइनस x में से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 99। जब आपका 100x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 99x। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 71/99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और तरह का क्वेश्चन समझेंगे रिपीटिंग डेसिमल का। वो देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन होगा 0.7131 पे बार। 71 पे बार नहीं होगा, 31 पे बार होगा। तो इसको अगर हम x इज इक्वल टू मान लें, इस वैल्यू को अगर हम x के इक्वल मान लें, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करके फ्रैक्शन में लाना है, तो हमें x के इक्वल मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में बच्चों, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं ये बनता कैसा है, इसकी सीरीज कैसे बनती है। तो सीरीज बनेगी बच्चों 0.7131313131, ऐसा बनेगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझिए बात को, 71 तो सिर्फ एक बार आया है, लेकिन 31 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 71 को सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम इसको ले आएंगे। तो इस 71 को लेफ्ट साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन में, तो x हमारा 100x बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो 71 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, 31 पे बार। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमारा 31 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, अगर डेसिमल के बाद 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 10,000 से करते। ठीक है, तो अब हम पूरे इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 7131.31 पे बार। मान लीजिए कि ये आपका है सेकंड इक्वेशन, और ये है आपका बच्चों थर्ड इक्वेशन। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, देखो बच्चों कैसे करेंगे, 10,000x इज इक्वल टू 7131.31 पे बार। जब हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन, जब हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे माइनस करने के लिए, तो हमें फिर वही ध्यान देना है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। तो ये हमने लिखा 31 पे बार, और ये हो गया आपका बच्चों 71 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका 100x, माइनस कर दो आप लोग, बहुत आसान है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है। ठीक है, 31 पे बाद, 31 पे बाद कैंसिल, यहाँ पे आया आपका 31 माइनस 71, 7131 माइनस 71, तो 1 में से बन गया 0, पॉइंट के आगे तो वैसे भी 0 हो गया, डेसिमल के आगे तो वैसे भी 0 हो गया है, 11 में से सॉरी 1 में से बन जाएगा तो 0। यहाँ पे ऊपर जो डिजिट है वो 3 है, और नीचे जो है 7 है, तो क्या 3 में से 7 माइनस हो सकता है,
नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले डिजिट से, 3 के पहले वाले डिजिट से एक कैरी ले लेंगे। जब हमने कैरी लिया तो ये बन गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ गया। यहाँ पे आपका आपने कैरी दे दिया, 1 था, 1 आपने कैरी दे दिया, बचा कुछ भी नहीं। ठीक, तो इसको आपने 0 लिख दिया, ये आ गया आपका बच्चों 7। ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ले लीजिए। अब देखिए 10,000 में से 100 जाता है जब, तो वो आपका बचता है 9900 x। ठीक है, 9900 x। अब आपको क्या करना है कि x के मल्टीपल में जो भी नंबर है उसको आपको राइट साइड के डिवीजन में लिख देना है। ये होगा बच्चों x इज इक्वल टू 7060 डिवाइड बाई 9900। ये होगा बच्चों हम लोग का, ये होगा बच्चों हम लोग का x इज इक्वल टू 7060 अपॉन 9900। ये है हमारा फ्रैक्शनल सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में है ना ये हमारा नंबर, तो ये हमारा एक नंबर था x इज इक्वल टू 0.7131 पे बार था। इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 7060 अपॉन 9900। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात किया बच्चों रेकरिंग डेसिमल के बारे में। कुछ रेकरिंग डेसिमल्स के हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 0.71, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 71 अपॉन 100। ये इसका सॉल्यूशन होता है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। 0.71 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो 71 अपॉन 100 लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 0.71 पे बार होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसका आंसर जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 71 अपॉन 99। क्या मिलेगा, 71 अपॉन 99। अगर बार नहीं होता तो 100 मिलता, बार है तो 99। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो भी मिलेगा उसमें से आपको 1 माइनस कर देना है। जैसे देखिए 0.71 है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 71 अपॉन 100। क्या हो जाएगा 100। लेकिन अगर इस पे बार है तो आप देखिए कि 100 में से 1 माइनस होता है तो ये क्या आ जाता है 99। एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, अगर 0.371 पे बार है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.371 पे बार है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 371 अपॉन 999। 999। ठीक है, अगर ऐसा होता कि बार नहीं होता, 0.371 होता सिर्फ, तो हम क्या लिखते बच्चों 371 डिवाइड बाई 1000। और यहाँ पे बार है तो आप क्या देख सकते हैं कि 1000 में से जब 1 माइनस होता है तो आपका कितना आता है 999। यही होगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं जिसे आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है वो है 0.34 पे बार। दूसरा क्वेश्चन है 0.9914 पे बार। और तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 0.1731 पे बार। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला टॉपिक होगा नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं वो दोबारा से रीऑकर नहीं होंगे, और अगर हुए तो वो बिना किसी पैटर्न के ऑकर होंगे। जैसे समझिए नॉन रेकरिंग किसे कहते हैं, एक नंबर है 0.314317319। देखिए बच्चों 31 आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या कोई पैटर्न है, इस पूरे नंबर में क्या कोई पैटर्न है, नहीं है। इसलिए नहीं है, रेगुलर पैटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि जो तीसरा वाला डिजिट है 31 के बाद ये 2 डिजिट है, तीसरा डिजिट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तीसरा डिजिट हमेशा चेंज हो जा रहा है, इस वजह से हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अभी तक हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो हम इसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। और इन्हीं के जैसे नंबरों को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन रीऑकरिंग या रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नंबर या डेसिमल, नॉन रेकरिंग नंबर या डेसिमल। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो बिना किसी पैटर्न के अगर ऑकर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रेकरिंग डेसिमल। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो हमारे रेशनल नंबर से रिलेटेड होगा।
देखते हैं बच्चों रेशनल नंबर क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ रेशनल नंबर किसे कहते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसमें हम डिनोमिनेटर को जीरो ना लिख सकें, वही हमारा रेशनल नंबर होगा। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज द रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जितने भी नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वही हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप इस पे देखिए, 3/4 और 9/4। क्वेश्चन ऐसे लिखा गया कि ये दो नंबर दिया गया है, दीज आर टू नंबर्स, और इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो नंबर्स हैं बच्चों, और इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि 3/4 और 9/4 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? सेम है। तो अगर हम ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्ट सीरीज में लिख दें तो क्या हमारा कोई नुकसान है? नहीं। जैसे देखिए 3/4 पहला नंबर है, 9/4 दूसरा नंबर है। हमें इसके बीच में 5 नंबर ऐसे लिखने हैं जो रेशनल नंबर हों। तो देखिए क्या होगा, 4/4 यानी कि इसको हम कट करके क्या लिख सकते हैं? 1। क्या होगा? 1। दूसरा होगा आपका 5/4, तीसरा 6/4, 7/4, 8/4। लिख सकते हैं कि नहीं? 5 नंबर आ गए कि नहीं आ गए? 4/4 इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखिए 4/4 ये तो कटने के बाद 1 होगा। 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। मुझे 5 रेशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लिखने थे, ये मैंने लिख दिए। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं काम करता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हो वो कैसे निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर का एक लॉ होता है बच्चों, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी लाई करते हैं उन्हीं दो नंबर के बीच में, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है बच्चों? नंबर लाइन, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। जैसे अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया कि आप 7/9 एंड 3/11 इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर पता करिए। कितने? 2। दो रेशनल नंबर पता करना है इन दो नंबर्स के बीच में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इन दोनों नंबर को ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, 7/9 प्लस 3/11 इज इक्वल टू, आपको एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा आपका, और आपको ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 भी करना है। क्या करना है? डिवाइड बाई 2 भी करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको 1/2 लिख लीजिए आप, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ये आएगा आपका 99। 9 इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 7 जा 77, प्लस 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, 9 3 जा 27। ओके, फिर 1/2 मल्टीप्लाई, नीचे आपका कितना आया बच्चों? 99। एलसीएम कितना आया था? 99। ऊपर वाले को दोनों ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 7 7 14, हाथ में आया 1, 7 3 10, ये हो गया टोटल 104। कितना हो गया टोटल? 104। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 104/198। ये हमारा हो गया पहला रेशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच का। मुझे निकालने कितने हैं? 2। तो अगर इन दोनों के बीच का एक ये आ गया तो दूसरा पता करने के लिए आप एक काम करिए, इसको और इसको ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो भी एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। या तो आप इसको और इसको ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 करिए, तो भी एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। काफी इजी तरीका होता है रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बच्चों रियल नंबर की। रियल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो रियल नंबर लाइन पे लाई करे उसी को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए बच्चों, नंबर लाइन किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये है हमारा 0, इसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 2, ये होता है आपका 3, ये होता है आपका 4, ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, और ये आपका जाता है -इनफाइनाइट तक, ये आपका जाएगा
प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपका जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा और पीछे की तरफ माइनस इनफाइनाइट तक। ऐसे सारे नंबर, ऑल द नंबर्स जो नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे लाई करें, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रियल नंबर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर लाइन पे लाई करेंगे, चाहे वो आपका प्राइम नंबर हो, चाहे वो आपका प्राइम नंबर ना हो, आपका को प्राइम नंबर हो, प्राइम फैक्टर हो, या आप यहाँ पे ये देख लीजिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो सारे कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर है वो सारे कौन से हैं? होल नंबर। ये पूरे नंबर जो हैं, ये निगेटिव का, पॉजिटिव का, जीरो के साथ, ये सारे नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 7, 5, 11, ये सारे नंबर भी आपका इस नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं। रेशनल नंबर भी यहाँ पे लाई करेगा, इरेशनल नंबर भी लाई करेगा। सारे के सारे नंबर जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे नंबर किस पे लाई करेंगे? नंबर लाइन पे। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर कहीं पे बात किया गया है कि रियल, तो वहां पे कहीं ना कहीं इमेजिनरी भी होगा। अदरवाइज अगर माइनस की बात ना हो, अगर माइनस का एग्जिस्टेंस ना हो, तो क्या प्लस के एग्जिस्टेंस का कोई भी वैल्यू है? नहीं है। अगर माइनस का एग्जिस्टेंस नहीं है तो प्लस का कोई भी मतलब नहीं है। अगर पॉजिटिव दुनिया में नहीं है तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, और निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, निगेटिव है तो पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, अगर कहीं पे डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन की भी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर भी है, अगर रीऑकरिंग है तो नॉन रीऑकरिंग भी है, टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। सेम वैसे ही अगर रियल नंबर की बात की गई है तो कहीं ना कहीं नॉन रियल नंबर की भी बात होगी, ऐसा नंबर जो रियल में पॉसिबल ना हो, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। जो आपके हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नंबर जिसमें अंडर रूट -1 की बात की जाएगी, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों आई से। आई को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा जो नंबर एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एक्सिस है। इस एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस। और जब हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तो एक एक्सिस हमारा ऐसा बनेगा जो 0 से लाई करेगा, 0 से ही पास होगा, और ये जो हमारा एक्सिस होगा, ये होगा हमारा रियल एक्सिस, और ये जो होगा इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस के किसी भी एक नंबर को मिला के और इमेजिनरी एक्सिस के किसी भी एक नंबर को मिला के अगर कोई नंबर बनता है, अगर कोई भी नंबर बनता है, तो उसे हम कौन सा नंबर कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। अगर कहीं पे भी इमेजिनरी का पार्ट आया, i = √-1 आया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रियल नंबर। अब हम रियल नंबर को वेन डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि रियल नंबर वेन डायग्राम के हिसाब से कैसा बनेगा या कैसा दिखेगा। नंबर सिस्टम का वेन डायग्राम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। नमस्कार।